नमस्कार। आज की कहानी है माँ बिना मायका। ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मायके जा रही थी तो क्या उत्साह और क्या उमंग थी। कितनी तैयारी की थी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार वो पहली बार उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन कभी नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह, मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हुआ हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा हुआ था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी हुई थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अमन उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और रीति तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनुहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डिब्बों में से अचार, घर के पिसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा और सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी यह सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था सुमन ने रीति को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर अमन और खासकर रीति ने उसे इतना प्यार और सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोच कर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्लड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। सुमन स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बल्कि बड़ी बहन भी हूँ। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। तो ये थी आज की कहानी माँ बिना मायका। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।